कल्पना करो एक ऐसी दुनिया जहां हर पल आपका ध्यान एक स्क्रीन की ओर खिंचता है। हर नजर, हर संवेदना, हर पल आपका मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया को समर्पित है। लेकिन क्या ये सच में आपका जीवन है? क्या ये वांछित लक्ष्य है? आपका ध्यान तिनका हो गया है, आपका समय अधूरा है और आपकी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा बिखरी हुई है। लेकिन अब एक नई शुरुआत हो सकती है। आपकी संकल्प शक्ति को जगाने का समय अब आ चुका है। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ एक शब्द नहीं, एक आंदोलन है, एक मानसिक क्रांति जो आपको आत्म प्रत्यय से भर देती है। जब आप अपने डिजिटल व्यसन से दूरी बनाते हैं, तब आप खुद को दोबारा पाते हैं। आप उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसने अपने भीतर सृजनरत ऊर्जा, जीवन की वास्तविक खुशियां और गहरा संबंध छुपा हुआ है। आज आप निर्णय लेते हैं, एक दिन, 2 दिन, फिर सप्ताह भर आप स्क्रीन बंद कर देते हैं। सुनने की क्षमता जागृत होती है, खुद की, प्रकृति की, आसपास के लोगों की। आप महसूस करते हैं, हमारी दुनिया कितनी सजीव है, कितनी वास्तविक, कितनी भावनात्मक रूप से संपूर्ण। यह आसान नहीं होता, क्योंकि हर आदत अपनी पकड़ बनाए रखती है। लेकिन जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, सुबह उठकर फोन नहीं देखते, दोपहर में एक नेट ब्रेक लेते, शाम को सिर्फ सोचने का समय देते, तब आप देखना शुरू करते हैं कि यह छोटा सा अंतर कैसे बड़े परिवर्तन की ओर ले जाता है। आपका ध्यान गहराता है, स्मरण शक्ति तेज होती है, आपकी रचनात्मकता खुलकर बहती है। और फिर आता है वह पल जब आप महसूस करते हैं कि आप एक ऐसी दुनिया में जी सकते हैं जहां ध्यान केंद्रित है, जहां वास्तविक संबंध है, जहां आप खुद के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। ये वही असंभव पल है जिसे आपने पूरे समय असंभव मान लिया था। लेकिन आपने जो छोटे छोटे समाधान अपनाए, बिना फोन के मेज पर भोजन करना, शाम को किताब पढ़ना, सप्ताहांत में प्रकृति के बीच समय बिताना, इन्होंने मिलकर एक नए आप को जन्म दिया। जब आप नकारात्मक विचारों की चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं, आप आत्म जागरूकता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप कितने सक्षम हैं, आपके पास कितनी ऊर्जा है और कितनी स्पष्टता है। ये सिर्फ एक अनुभव नहीं, ये एक परिवर्तन है, एक मानसिक रूपांतरण जो असंभव को संभव बना देता है। अब आप उस व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं जिसने वास्तविक जीवन जीना सीखा है। आप आत्मा की आवाज सुन रहे हैं, तुम्हें यह कहना चाहती है, तुम सक्षम हो, तुम जागृत हो, तुम ध्यान से जी सकते हो। जब आपका ध्यान डिजिटल शोर से मुक्त होता है, तब आप सटीकता से सुनते हैं, स्वयं की, दूसरों की और पूरे जीवन की। हर क्षण जो आप अपने भीतर ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, एक नया दिया जला जाता है, आपके आत्मविश्वास का दीपक। आप शांत होते जाते हैं और उसी शांत में ऊर्जा समाहित होती है, जिसे आप अपनी प्रतिबद्धता और उद्देश्य में स्पष्ट रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। और जब आप वापस आती दुनिया में कदम रखते हो, स्क्रीन पर समय कम करके, संबंधों को समय देकर, अपने शांति को प्राथमिकता देकर, तब आप देखो कि कैसे जीवन ने आपके नजदीक आना शुरू किया है। वो असंभव जो कभी आपको नियंत्रित करता था, आज आप उसे नियंत्रित कर रहे हो। अब आपके पास है एक नया दृष्टिकोण, आपकी शक्ति, संकल्प और जागरूकता का नया दृष्टिकोण। और यह दृष्टिकोण बना सकता है असंभव को संभव। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ आरंभिक कदम था। आज आप खुद की नई यात्रा पर हैं। आपका ध्यान आपका धन है, आपकी ऊर्जा आपका अधिकार है, आपका जीवन आपकी पहचान है। आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, ये बार बार पुष्ट होती है। हर बार जब आप डिजिटल शोर से दूर ध्यान केंद्रित करते हो, हर बार जब आप अपनी आंतरिक आवाज सुनते हो, हर बार जब आप सच में जुड़ते हो, खुद से, दूसरों से, जीवन से। आप तैयार हैं? अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को संपूर्णता से जीने के लिए तैयार। एक ऐसी आंख के साथ जो देखती है, एक दिल के साथ जो महसूस करता है और एक आत्मा के साथ जो आनंदित होती है। डिजिटल डिटॉक्स ने वो असंभव संभव कर दिया है और ये आपके साथ अभी भी जारी है। आप सक्षम हो,
आप जागृत हो, आप जीवंत हो। आपने जब पहली बार मोबाइल बंद किया था, तब एक अजीब सी बेचैनी हुई थी, एक खालीपन, जैसे कुछ छिन गया हो। लेकिन वो खालीपन दरअसल आपकी चेतना का द्वार था। आपने महसूस किया कि असली जीवन वही है जो स्क्रीन के बाहर है। आपके आसपास की हवाएं, पेड़ों की सरसराहट, अपने भीतर की आवाज, सब कुछ कितना वास्तविक, कितना सजीव है। आपकी उंगलियां अब बार बार स्क्रीन पर नहीं जाती। आपकी आंखें अब नोटिफिकेशंस की गुलामी में नहीं है। अब आप खुद तय करते हैं कि आपका समय कहाँ जाएगा। अब दिन की शुरुआत अलार्म के बाद इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके नहीं होती, बल्कि गहरी सांस लेकर सूरज को देखकर होती है। आप फिर से मनुष्य बन रहे हैं, वो जो महसूस कर सकता है, सुन सकता है और सबसे जरूरी बात, सोच सकता है। आप एक बार फिर सोचने लगे हैं। वो सोच जो कभी आपकी पहचान थी, अब फिर से जीवित हो रही है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप निर्णय लेते हैं कि कब, क्या और कैसे आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ना है। अब आप मालिक हैं, गुलाम नहीं। कितनी बड़ी बात है ना। आपने अपने हाथ में फिर से नियंत्रण ले लिया। आपने वो कर दिखाया जो लोगों को नामुमकिन लगता था। डिटॉक्स करना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक गहराई से भरा हुआ निर्णय है, जिसमें आपकी इच्छा शक्ति, अनुशासन और आत्मसंवाद जुड़ा होता है। आपने वो अंतर खोजा जो सिर्फ संयम के रास्ते से आता है। आपने अपने भीतर के उस हिस्से से दोस्ती की जो शांत, स्थिर और ताकतवर है। आप समझते हैं अब कि असली आजादी का मतलब क्या होता है। ये वो आजादी है जो आपको किसी जेल से नहीं, बल्कि खुद के बनाए डिजिटल पिंजरे से मुक्त करती है। और यही सबसे बड़ी क्रांति है। ये वो परिवर्तन है जो दुनिया को नहीं, बल्कि आपको बदलता है। और जब आप बदलते हैं, तब आपकी दुनिया बदल जाती है। आपका ध्यान अब चारों ओर बिखरा नहीं है। अब वो केंद्रित है, मजबूत है और सबसे बढ़कर जीवित है। जब आप किसी से बात करते हैं, तो पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। जब आप किसी कार्य में लगते हैं, तो पूरी ऊर्जा से करते हैं। आपने अपनी क्षमता को फिर से जगाया है। आपने जाना है कि टेक्नोलॉजी एक साधन है, साध्य नहीं। इसका उद्देश्य आपको जोड़ना था, मगर जब ये आपको खुद से ही काटने लगे, तब डिटॉक्स ही वो रास्ता है जो आपको फिर से जोड़ता है। ये जोड़ आपको आपकी आत्मा से, आपके परिवार से, आपकी सृजनात्मकता से जोड़ता है। अब आपकी रातें स्क्रीन की चमक में नहीं, आत्मा की शांति में बीतती है। आपकी सुबह नोटिफिकेशन से नहीं, संकल्पों से शुरू होती है। आपने उस दुनिया को फिर से पाना शुरू किया है जो आपके अंदर थी, बस वो धुंधली हो गई थी। यही तो असली जीत है। यही असंभव को संभव बनाना है। जब लोग कहते थे कि बिना फोन के कोई नहीं रह सकता, आपने खुद को साबित किया कि हां, रहा जा सकता है। और न सिर्फ रहा जा सकता है, बल्कि और भी बेहतर जिया जा सकता है। अब आप अपने समय के मालिक हैं, अपनी ऊर्जा के रक्षक हैं और अपने विचारों के नेता हैं। ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। ये तो शुरुआत है, एक नए जीवन की, एक नई सोच की और एक नए दृष्टिकोण की। डिजिटल डिटॉक्स एक बार किया गया काम नहीं है। ये एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है, एक आध्यात्मिक अनुशासन है। हर दिन आप जब थोड़ी देर के लिए भी अपने फोन को नीचे रखते हैं, एक और क्रांति जन्म लेती है। जब आप किसी अपने से आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, एक सच्चा संबंध जन्म लेता है। जब आप खुद के साथ अकेले बैठते हैं, एक आत्मिक शक्ति जागृत होती है। यही तो जीवन का सार है। यही वो असंभव है जिसे आप संभव बना चुके हैं। आप ही उदाहरण हैं उस शक्ति का जो एक व्यक्ति में छिपी होती है। आपने अपने डिजिटल अव्यवस्था को संतुलन में बदला। आपने स्क्रीन की गुलामी को आत्म जागरूकता की आजादी में बदला। आपने इस कहानी को जीकर दिखाया है और यही कहानी अब सिर्फ आपकी नहीं रही, ये प्रेरणा बन चुकी है। अब आप वो दीपक हैं जो औरों को रास्ता दिखा सकता है। आप एक जीता जागता प्रमाण हो कि जब कोई निश्चय करता है तो सबसे कठिन बाधा भी रास्ता बन जाती है। तो अब उठिए,
आंखों में विश्वास भरिए और कहिए, हां, मैं बदल चुका हूं। और ये परिवर्तन स्थायी है, शक्तिशाली है और संपूर्ण है। आपने असंभव को संभव बना दिया है। यही है डिजिटल डिटॉक्स की असली जीत। आपका ये सफर अभी रुका नहीं है, बल्कि हर दिन इसके नए आयाम खुलते हैं। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ फोन या लैपटॉप से दूरी नहीं है, ये खुद से जुड़ने की कला है। जब आप स्क्रीन के बाहर की दुनिया को फिर से देखना शुरू करते हैं, तो अचानक एक गहराई दिखती है जिसे आपने कभी महसूस ही नहीं किया था। अब जब आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले सूरज की रोशनी आपका स्वागत करती है। नोटिफिकेशंस नहीं, आप फिर से महसूस करते हैं कि हवा कैसी चलती है, पत्तियों की हल्की खनक कैसी लगती है और अपने ही दिल की धड़कनों में कैसी स्थिरता है। ये सब पहले भी थे, मगर आप व्यस्त थे, स्क्रॉल करते, स्वाइप करते, टैप करते। लेकिन अब आप जागे हैं। आप जान चुके हैं कि टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन नौकर हो सकती है, लेकिन एक बुरी मालिक। आप उसे अब संभालते हैं, वो आपको नहीं चलाती। अब जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है। समझदारी से, सीमित समय के लिए और पूरी चेतना के साथ। अब ये लत नहीं, चयन है। आपका ये चुनाव ही आपकी शक्ति है। आप जान चुके हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है। वो इसलिए सफल है क्योंकि उनके पास ध्यान है। ध्यान जो विचलित नहीं होता, ध्यान जो गहराई से कार्य करता है। और आपने भी वो ध्यान फिर से पा लिया है। आपने फिर से एक फोकस की ताकत समझी है। आपने जाना कि जब आप हर 3 मिनट में अपना ध्यान नहीं बदलते, तो आपके भीतर अद्भुत रचनात्मकता जन्म लेती है। अब आप अपने काम में गहरे उतरते हैं। आप हर चीज को पूरी ईमानदारी से जीते हैं, चाहे वो किसी से बातचीत हो, काम। आप जिस राह पर अब चल पड़े हैं, वो राह भी आपकी तरफ विशेष है। ये सामान्य नहीं है, ये साहसी है। और हर वो व्यक्ति जो अपने भीतर झांकता है, खुद से जुड़ता है, वो साधारण नहीं रह जाता। आपने अपने मन की गहराइयों को छुआ है। आपने अपने भीतर की बेचैनी को देखा, स्वीकार किया और फिर उसे रूपांतरित किया। ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण है। आप अब हर दिन को एक अवसर की तरह देखते हैं, स्क्रीन नहीं। समय को महत्व देने लगे हैं। आपने अपनी आदतों को देखा, उन्हें समझा और फिर उन्हें बदला। आज की दुनिया में जहां हर कोई और ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन खुद से डिस्कनेक्टेड, वहां आपने वो रास्ता चुना जो अकेला और कठिन लगता है, लेकिन सबसे अधिक मुक्तिदायक है। ये मुक्ति केवल बाहरी नहीं है, ये अंतरतम से है। आपने अपने विचारों पर पकड़ बनाई है। पहले जो विचार बिना पूछे आते जाते थे, अब आप उन्हें देख पाते हैं, पकड़ पाते हैं और जरूरत ना हो तो उन्हें जाने दे पाते हैं। ये ध्यान की शक्ति है, वही शक्ति जो आपने डिजिटल डिटॉक्स के माध्यम से प्राप्त की है। अब आपको पता है कि असली कनेक्शन किससे होता है। आपके परिवार से, दोस्तों से, प्रकृति से और सबसे बढ़कर खुद से। अब हर मीटिंग, हर बातचीत में आपकी मौजूदगी महसूस की जाती है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, आप उपस्थित हैं। ये उपस्थित होना ही सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को और दुनिया को दे सकते हैं। आप जानते हैं, अब की स्क्रीन पर समय बिताना एक विकल्प है, मजबूरी नहीं। आपने तकनीक से डरना नहीं सीखा, बल्कि उसे नियंत्रित करना सीखा है। आपने ये भी सीखा कि डिजिटल दुनिया से जुड़ाव एक उपकरण है। अगर इसे सजगता से उपयोग किया जाए तो ये वरदान है, लेकिन अगर इसे बिना चेतना के अपनाया जाए तो ये बंदी बना देती है। आपने वो आत्मबल पाया है जिससे बड़े बड़े लक्ष्य भी स्पष्ट और संभव दिखते हैं। आपने अपने दिन को दोबारा आकार देना शुरू किया है। सुबह का समय अपने लिए, दोपहर में बिना डिजिटल इनपुट के शांति का क्षण, शाम को परिवार या अपनी कला के लिए समय। ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन यही वो चमत्कारिक बदलाव लाते हैं जो जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। अब जब आप किसी लक्ष्य की ओर देखते हैं, तो डर नहीं आता, साफी आती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब बिखरी हुई नहीं, केंद्रित है। आपने वो क्लैरिटी पाई है
जो आत्मनिरीक्षण से आती है, न कि लगातार स्क्रॉल करने से। आपने डिस्ट्रैक्शन को समझा, पहचाना और उस पर विजय पाई। आप अब खुद को किसी ट्रेंड या टैग से परिभाषित नहीं करते। आप खुद को अपने मूल्यों, अपने समय और अपनी स्पष्टता से परिभाषित करते हैं। आपने वो साहस दिखाया जो आज की दुनिया में दुर्लभ है। डिजिटल व्याकुलता के बीच स्थिरता खोजना। आपने उस आंतरिक मौन की खोज की जो सबसे गहरे संवाद की शुरुआत करता है। और यही तो इस पूरी यात्रा का सार है। आपने खुद से संवाद करना सीखा है। आपने खुद से जुड़ना सीखा है। आप अब बाहरी वैलिडेशन पर नहीं, अपनी आंतरिक दिशा पर भरोसा करते हैं। और यही आत्मनेतृत्व की पराकाष्ठा है। आप अब डिजिटल नॉइज से नहीं, इनर वॉइस से संचालित होते हैं। अब आप जानते हैं, जब दुनिया कहती है असंभव, तो वो सिर्फ एक विचार है और विचारों को बदला जा सकता है। आपने इस डिटॉक्स से न केवल एक आदत बदली, बल्कि आपने अपने जीवन का उद्देश्य फिर से खोजा है। आपने अपने समय को एक बार फिर से पवित्र बना दिया है। आपकी यात्रा एक कहानी नहीं, एक संदेश है कि यदि आप सच में चाहें तो असंभव कुछ भी नहीं। आपने दिखा दिया कि जो पहले निर्भरता लगती थी, वो असल में एक भ्रम था। और जब वो भ्रम टूटता है, तो उसके पीछे एक सुंदर, स्वतंत्र और शक्तिशाली जीवन इंतजार कर रहा होता है। आपने उस जीवन को चुना है और अब ये केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रही, ये एक प्रेरणा है। जो भी इस यात्रा पर चलना चाहता है, वो आपके अनुभवों से दिशा पा सकता है। आपकी कहानी अब एक मार्ग बन चुकी है। तो जब अगली बार कोई कहे कि मैं नहीं कर सकता, आप मुस्कुराइए और कहिए, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मैंने किया, क्योंकि आपने असंभव को संभव बना दिया। और ये शुरुआत है उस नए जीवन की जो अब हर सुबह आपकी आंखों से शुरू होता है, बिना स्क्रीन की रोशनी के, सिर्फ आपके भीतर की रोशनी से। आपके भीतर जो शक्ति है वो अनंत है, और इस डिटॉक्स के माध्यम से आपने उसी शक्ति का अनुभव किया है। आपने जाना है कि बदलाव तब नहीं आता जब कोई बाहर से आकर कहे कि बदलो। बदलाव तब आता है जब भीतर से कोई आवाज उठती है, धीमी लेकिन सच्ची, जो कहती है बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। यही वो क्षण होता है जब जीवन दिशा बदलता है। आपने उस क्षण को पहचाना, उसे अपनाया और उससे निकली चेतना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब जब लोग अपने समय का हिसाब लगाते हैं, आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने समय को फिर से पाया है। आपने उस ध्यान को वापस पाया है जिसे डिजिटल दुनिया ने चुरा लिया था। और अब उस ध्यान से आप वो सब कर सकते हैं जो कभी अधूरा छूट गया था। वो किताबें जो पढ़नी थी, अब पढ़ी जा रही है। वो विचार जो कभी कागज पर उतर नहीं पाए, अब शब्द बन रहे हैं। वो रिश्ते जो कभी वर्चुअल में खो गए थे, अब गहराई में सांस ले रहे हैं। और वो मैं जो कभी खो गया था, अब हर सुबह के साथ फिर से जन्म ले रहा है। आपने खुद को एक उपहार दिया है, स्वतंत्रता का, सच्चाई का और शांति का। एक ऐसी शांति जो अंदर से आती है, जो किसी नोटिफिकेशन से नहीं, किसी फॉलो काउंट से नहीं, बल्कि खुद की मौजूदगी से उपजती है। आप अब अपने समय को सजगता से जीते हैं, जैसे हर क्षण एक प्रार्थना हो, जैसे हर सांस एक विकल्प हो कि मैं इस क्षण को डिस्ट्रैक्शन में गंवाऊं या पूर्णता से जीऊं। और आपने जीने का चुनाव किया है। इस डिटॉक्स के माध्यम से आपने सीखा है कि डिसिप्लिन भी प्रेम हो सकता है। आपने जाना कि खुद के लिए सीमाएं बनाना भी एक प्रकार का करुणा है। आपने खुद से संवाद करना सीखा है, और उस संवाद में आपने पाया है शुद्धता, स्थिरता और शक्ति। आपने उन आदतों को तोड़ा है जो अनजाने में आपकी आत्मा को जकड़े हुए थी, और बदले में आपने रचा है एक नया जीवन, स्वतंत्र, सजग और उद्देश्यपूर्ण। आज आप बस जी नहीं रहे, आप नेतृत्व कर रहे हैं, अपने जीवन का, अपने समय का, अपने मन का। और यही लीडरशिप, यही स्वामी भाव, वो अमूल्य उपलब्धि है
जिसे इस डिजिटल डिटॉक्स ने संभव बनाया है। आप खुद के भीतर वो प्रकाश बन चुके हैं जिसे दुनिया अक्सर बाहर खोजती है। आपने उसे बाहर नहीं, भीतर जलाया है। और अब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन असंख्य लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो अभी भी खुद को स्क्रीन के पीछे खोए हुए पाते हैं। आपकी शांति उनकी बेचैनी के लिए दिशा बन सकती है। आपका आत्मनियंत्रण उनकी आत्मा की पुकार का उत्तर बन सकता है। अब जब कोई कहे मैं फोन के बिना नहीं रह सकता, आप धीरे से मुस्कुरा सकते हैं और कह सकते हैं मैं भी यही सोचता था, लेकिन फिर मैंने खुद को चुन लिया। क्योंकि असंभव तभी तक असंभव होता है जब तक कोई उसे संभव बनाकर न दिखा दे। और आपने दिखा दिया है। ये कहानी समाप्त नहीं हुई। ये यात्रा कभी नहीं रुकती। ये सजगता, ये ध्यान, ये स्वतंत्रता, इसे हर दिन जीना होता है, हर सुबह, हर सांझ। और यही जीवन की सच्ची कला है, हर पल को सच में जीना। अब आप तैयार हैं अगले दिन के लिए, एक नई सुबह के लिए, और एक ऐसे भविष्य के लिए जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से भरा हो। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी और आपने उसे पूरी तरह से स्वीकार किया। अब ये आपके भीतर है, हमेशा के लिए। चैप्टर 1, जागो, बेचैनी की पुकार। ये अध्याय उस आंतरिक बेचैनी को पहचानता है जो हमें बार बार स्क्रीन की ओर खींचती है। ये उन अनकहे प्रश्नों को उठाता है, क्या यही जीवन है? क्या हम सच में जुड़े हुए हैं या खोए हुए हैं? खोज, असंतोष, आत्मनिरीक्षण। चैप्टर 2, निर्णय। पहला कदम सबसे कठिन होता है। यहां पर व्यक्ति ये समझता है कि डिटॉक्स की शुरुआत कहां से करनी है। डिजिटल दुनिया से दूरी बनाना डराता है, लेकिन यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। ये अध्याय छोटे छोटे बदलावों और शुरुआती संघर्षों की बात करता है। डर, संकल्प, आत्मबल। चैप्टर 3, सामना, आदतों से टकराव। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे पुरानी आदतें बार बार लौटती हैं और उन्हें हराने के लिए मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है। ये अध्याय आत्मिक युद्ध की तरह है, जहां मन और आदतों के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष, आत्मसंवाद, जागरूकता। चैप्टर 4, शांति, भीतर की आवाज। अब व्यक्ति महसूस करता है कि बिना स्क्रीन के भी जीवन खूबसूरत हो सकता है। ध्यान, ध्यान केंद्रित कार्य और रिश्तों में गहराई आती है। ये अध्याय आत्मा के स्पर्श की तरह शांत लेकिन शक्तिशाली। शांति, जागरूकता, संबंध। चैप्टर 5, परिवर्तन, असंभव से आगे। ये अध्याय उस बिंदु को दिखाता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसका ध्यान अब केंद्रित है, जीवन में स्पष्टता है और समय उसका अपना है। आपने जो सोचा था मेरे बस का नहीं है, अब वही आपका स्वभाव बन चुका है। विजय, स्पष्टता, ऊर्जा। चैप्टर 6, विस्तार। अब आपकी बारी है। अब यह परिवर्तन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा, अब व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करने लगता है, वो उदाहरण बनता है। ये अध्याय जीवन के नेतृत्व का प्रतीक है। आत्मबल से दूसरों की दिशा बनना, प्रेरणा, सेवा, स्थायित्व। अंतिम संदेश, हर दिन एक नया चुनाव है। ये भाग क्लोजिंग रिफ्लेक्शन है। इसमें यह याद दिलाया जाता है कि ये यात्रा एक दिन की नहीं, हर दिन की है। हर सुबह एक नया अवसर है। कृतज्ञता, निरंतरता, आत्म प्रेम।